हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर बाय गेट एकेडमी। दोस्तों, हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, उसमें हमने देखा था भारत का जो भौतिक स्वरूप है, क्लियर है। उसमें सबसे पहला जो हमारा था, सबसे पहला पोर्शन था, वो था हिमालय। हिमालय में भी हमने दो चैप्टर हमने यानी दो पार्ट थे, वो हमने उसको देख लिए थे, है ना। पहला था आपका ट्रांस हिमालय, जो कि यहाँ पर था, ठीक है। ये तीन पार्ट में था। कौन कौन सा था आपका, याद करिए। काराकोरम था, है ना, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हमने देखा था इसी के जो नीचे था, वो था आपका महान हिमालय, ठीक है। एक मोटी पट्टी थी जहां पर क्या रहती, बताया था मैंने, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, क्लियर है। आज जो हम डिवीजन देखने वाले हैं वो है आपका लेजर हिमालय, या फिर बोल सकते हैं इसको मध्य या फिर लघु हिमालय, ठीक है। ये हम चार पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा आपका यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। फिर इसके नीचे रहेगा आपका धौलाधर श्रेणी, ठीक है। फिर आपका मसूरी श्रेणी, और इधर आपका नेक्स्ट जो रहता है ये आपका आपका नेपाल में जो चला जाएगा वो रहेगा महाभारत या फिर नाग टिब्बा श्रेणी, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप आज का जो चैप्टर है वो है हमारा लेजर हिमालय या फिर मध्य या लघु हिमालय, ठीक है। ये जो हिमालय होता है वो इसकी जो सबसे पश्चिमी श्रृंखला है, मैंने बताया था कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी। अभी मैपिंग करके हम बताने वाले हैं। फिलहाल आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लीजिए, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में थोड़ी देर बाद जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्लाइड जब खत्म हो जाएंगे, मैं फिर से इसका मैपिंग करके बताऊंगा कि कौन कौन सी सीरीज कहां कहां पर स्थित है। ओके, डोंट वरी। चलिए शुरुआत करते हैं। पश्चिमी श्रेणी सबसे, है ना, किसकी, ये मध्य हिमालय या फिर लेजर हिमालय की, जिसका नाम क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। ऑब्वियस सी बात है, सबसे आपका पश्चिम में है यानी वेस्ट में है, तो किस राज्य में या फिर कौन से स्टेट में पड़ेगा, सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, क्लियर है। यहां पर हम देखेंगे पीर पंजाल रेंज में, है ना, एक सुरंग है या फिर एक टनल है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, क्लियर है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले प्रधानमंत्री के नाम के आधार पर बना गया था, कौन सा, जवाहर सुरंग। और किस दर्रे में पड़ता है ये, बनिहाल दर्रा। गॉट इट। क्या नाम है इस पास का, बनिहाल पास। ये दर्रा, ये पास क्या होता है ये अपन देखेंगे अगले चैप्टर में, है ना। भारत की जो ऊंचे ऊंचे वाले स्थल है ना, वहां पर अधिक दर्रे क्यों पाए जाते हैं, नीचे कम दर्रे क्यों, वो सब देखने वाले हैं अपन। तो याद रखेंगे केवल अभी फिलहाल के लिए पीर पंजाल जो श्रेणी है, पीर पंजाल सीरीज है ना, वो कहां पर पाया जाता है, बनिहाल दर्रे यानी बनिहाल पास के पास। और इसका नाम क्या है, जवाहर लाल या फिर जवाहर सुरंग, क्लियर है। किस हाईवे पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले ये जो था वो था नेशनल हाईवे 1, NH1 था, याद रखना। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है, जो कि बन गया है नेशनल हाईवे 44। पुराने बुक्स में आपको नेशनल हाईवे 1 भी मिल सकता है, जो कि गलत है, आपको अपडेट रहना है। देखो भाई, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो, है ना, डे टू डे टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, अपडेट होते रहता है। अगर आप अपडेट नहीं हुए तो आपको पीछे छोड़ जाएगा ये, तो आपको अपडेट रहना है। हो सकता है कुछ साल बाद ये फिर से चेंज हो जाए। फिलहाल के लिए कौन सा है, नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक जाती है, सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट आपका नेशनल हाईवे। ये भी याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन में अपन पढ़ने वाले इंडिया में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, क्लियर है। तो ये था किस पर है, ये नेशनल हाईवे 44 पर है। कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग है। किस दर्रे पर है, बनिहाल दर्रा पर है। किस श्रेणी पर है, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे 2017-18 में यहां पर इसके जस्ट नीचे, है ना, एक और सड़क सुरंग बनाया गया जिसका नाम है, उसके स्टार्टिंग में नाम रखा गया था क्या, चिनानी नाशरी। किस नाम से, चिनानी नासरी। और किस जगह पर था वो, पत्नी टॉप। ये जगह का नाम है भाई, कोई पत्नी वत्नी नहीं है ना, ठीक है। जगह का नाम है पत्नी टॉप, और इसका नाम फिलहाल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, याद रखेंगे, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट भाई क्या करती है, दो तीन नाम याद रख लेना, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, ये सब अटल, इन्हीं लोग के नाम पे ये अपना क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है आधे से ज्यादा नाम, है ना, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड ऑल। तो भाई इनका ये पॉलिटिकल गेम है ये, ठीक है, उस पर अपन बात नहीं करेंगे। बस याद रखेंगे कि किस किस का मतलब नाम क्या क्या है, किसके किसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। इसका लोकेशन हम देख लेते हैं भाई, ये कहां पर है ये, ठीक है। तो ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, क्लियर है ना। ये है लद्दाख, ओके। ये आपका जो एरिया है ये आपका श्रीनगर है, ठीक है। और यहां पर नीचे है आपका जम्मू। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के रास्ते में जो पड़ता है ये ऊपर में है, ये आपका यहां पर है बनिहाल दर्रा, क्लियर है। और यही जो रेंज है वो है आपका पीर पंजाल रेंज। यहां पर स्थित कौन सा है सुरंग, जवाहर सुरंग। और इसके नीचे जब आएंगे, है ना, उधमपुर और जम्मू वाले साइड में नीचे आएंगे, यहां से लगभग होगा अराउंड, है ना, 90 to 100 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर मिलने वाला है आपको चेनानी नासरी टनल, यानी आपका जो
श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। ओके, ये भाई देखो मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप याद रखते हैं उससे ज्यादा आप मैपिंग करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं 1 से 2 बार आप मैपिंग करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलने वाला है। चलता फिरता गूगल मैप बनना है भाई आपको, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो याद रखना, ठीक है। तो ये जो सुरंग है इसका क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इनके बीच एक घाटी पाई जाती है, किसके किसके बीच, आपका जो महान हिमालय है ना, महान हिमालय है, और ये आपका मध्य हिमालय है, इनके बीच एक घाटी पाई जाती है। क्लियर है। घाटी होता क्या चीज है, सिंपल सी बात है यार, दो बड़े बड़े पहाड़ी रेंज हैं, है ना, और उनके बीच जो जगह मिलती है, छोटी सी जो जगह है जहां से अपन लोग आ जा सकते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका घाटी। भारत में अनेक घाटियां हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में देखेंगे तो वहां क्या आपको मिलेगा, हल्दी घाटी, है ना। आप नासिक साइड चले जाइए मुंबई में, वहां पर भी आपको मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए वहां पर भी आपको घाटी मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चले जाइए वहां पर भी आपको केशकाल घाटी, बहुत सारी अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग घाटियां। तो घाटी क्या चीज है, कुछ नहीं है, दो बड़े बड़े जो माउंटेन्स रेंज रहते हैं उनके बीच वाला जो छोटा सा पोर्शन है जहां से लोग आ जा सकते हैं, या फिर जहां पे नदियां जनरली क्या करती है, फ्लो करती हैं, उसी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कश्मीर घाटी कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, महान हिमालय यानी आपका ग्रेट हिमालय और आपका मध्य हिमालय यानी लेजर हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच स्थित है। कौन सी घाटी है, इस घाटी का क्या नाम है, कश्मीर घाटी यानी कश्मीर वैली। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी घूमने गए होंगे, है ना, जैसे कुल्लू मनाली चले जाइए, ओके, या फिर गुलमर्ग चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, गर्मी सर्दियों के मौसम में क्या रहता है, यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, ठीक है। आपका नवंबर दिसंबर का जो टाइम रहता है, जनवरी का, वहां पर बर्फ जमा रहता है। जैसे ही आपका मार्च अप्रैल आता है तो क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू होता है। जब बर्फ पिघलना शुरू होता है, ठीक है, तो वहां पर छोटे छोटे क्या उगाते हैं, घास के मैदान उगाते हैं। जिस जगह पर आप जाते हैं सर्दियों के दिनों में, है ना, विंटर सीजन में जब जाते हैं तो वहां पर क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है। बट जैसे ही गर्मी आती है तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है वो बर्फ, ठीक है, और वहां पर छोटे छोटे घास के मैदान उगाते हैं। इन मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग। क्या बोलते हैं इसको, मर्ग। क्लियर है, याद रखेंगे, इन मैदानों को बोला जाता है मर्ग। और इसी के आधार पर यहाँ पर जो लोकल जो गांव है या फिर लोकल जो एरिया है उनका नामकरण हुआ है। जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, क्लियर, आपने सुना होगा गुलमर्ग, ठीक है। तो ये मर्ग के आधार पर, मर्ग किसको बोला गया मैंने बताया, यहां पर छोटे छोटे घास के मैदान उगाते हैं, इन्हीं मैदानों को क्या बोला जाता है, मर्ग। ये घास के मैदान कब उगेंगे, गर्मियों के दिनों में, है ना। उल्टा होता है, हमारे यहाँ कब उगता है, यानी हमारे इन द सेंस अगर बोले हम अपन जो नीचे वाले एरिया के लोग हैं, मिडिल एरिया वाले लोग हैं, उन लोग कहाँ पे उगता है, जनरली बरसात के दिनों में, ठीक है, यानी मध्य भारत की अगर हम बात करें तो। और ऊपर की हम बात करते हैं जहां पर आपका हिल एरिया, जहां पर माउंटेन है ना, यानी जहां पर बर्फ जमी रहती है, वहां पर गर्मियों में क्या उगता है, घास के मैदान। इन्हीं घास के मैदान को क्या बोला गया है, मर्ग, और इसके आधार पर उन जगहों का नामकरण किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, इन्हीं क्षेत्रों में जब ये बर्फ पिघलते हैं, है ना, क्या होगा, जब बर्फ पिघलेगा तो किस पोर्शन में जाता है, जैसे कि ये आपका माउंटेन रेंज है, ये आपका माउंटेन है, क्लियर है, यहां पर आपका बर्फ जमा है इस पर्टिकुलर एरिया में, ये बर्फ क्या होगा, धीरे 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 ये पिघलेगा। तो भाई बर्फ जब पिघलता है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेके भी आता है, ठीक है। सेडिमेंट मतलब इसी को क्या बोला गया है, निक्षेप या फिर डिपॉजिट, है ना। तो ये जो डिपॉजिट है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करता है, ये जमा करते जाता है, क्योंकि देखो पूरा लास्ट तक तो नहीं ले जाएगा, जहां तक इसकी शक्ति है, जहां तक इसका पावर है ना, जितना खाना खाता है भाई उतना ही तो चलेगा ना, ठीक है, जितनी इसकी बैटरी भाई उतनी चल पाएगी। तो क्या करता है, उन जगहों पर ये डिपॉजिट करते चलता है, मतलब वहां पर वो जमाता है। जमाने के बाद एक जमाव हो जाता है, जिस जमाव का नाम है करेवा। याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम नाम है। क्या नाम है इसका, करेवा। मतलब क्या जमाव बोलते हैं इसको हम लोग, करेवा जमाव, ठीक है, करेवा जमाव। और ये जो करेवा जमाव है ना, वो किसके लिए उपयुक्त माना जाता है, सैफ्रॉन की खेती के लिए, यानी केसर की खेती के लिए। क्लियर है। जो आप मार्केट में देखते हो महंगे महंगे केसर मिलते हैं, या फिर आप जब जाएंगे नॉर्थ, है ना, उत्तर भारत की ओर जब अपन ट्रेवल करते हैं तो वहां पर भी देखना छोटे छोटे डिब्बों में आपको केसर बेचा जाता है, कि लोग डुप्लीकेट केसर बेचते हैं, तो सावधान रहिएगा। ओरिजिनल केसर है जो केवल इन क्षेत्रों पर ही पाया जाता है ना। तो क्या जमाव बोला गया था इसको, करेवा। याद रखेंगे, क्या जमाव, करेवा, करेवा डिपॉजिट। क्लियर है। देख लेते हैं क्या क्या होता है, ये थोड़ा सा इसका मैप अपन है ना, डायग्राम देख लेते हैं। ये जो था आपका, ये दिख रहा है, ये आपको क्लियर है, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, यही घास है ना,
इन्हीं घास को क्या बोला गया था? मर्ग। ठंड के दिनों में क्या रहता है? यहाँ पर पूरा बर्फ जमा रहता है, और जैसे ही गर्मी आती है तो क्या होता है? बर्फ पिघलेगा, मेल्ट होगा, और वहां पे घास के मैदान उगाएंगे, है ना? तो इन्हीं को क्या बोला गया है? मर्ग। क्लियर? और इधर जो था ये दिख रहा है आपको, सैफ्रॉन की जो खेती हो रही है यहाँ पे, है ना? इस टाइप से दिखता है आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये इसी को अपन तोड़ के क्या करते हैं? बेचते हैं, है ना? केसर के रूप में इसको यूज किया जाता है, केसर की। ठीक है, तो ये थी आपकी मर्ग और सैफ्रॉन की खेती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा इसी के अंतर्गत धौलाधर श्रेणी, है ना? पहला जो श्रेणी था, पहला जो सीरीज था वो कौन सा हमने देख लिया था? पीर पंजाल श्रेणी। सेकंड जो सीरीज हम देखने वाले हैं वो है आपकी धौलाधर। ठीक है, तो देखो पीर पंजाल श्रेणी, इसका जो मेजर एरिया था वो कहां पर था आपका? हिमाचल प्रदेश के ऊपर कश्मीर वाले एरिया में। ऐसा नहीं ना कि बिल्कुल भाई पीर पंजाल है तो एकदम कश्मीर में ही रहेगा, थोड़ा बहुत हिमाचल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा रेंज इधर घुसा रहता है। बट जो मेजर पोर्शन की हम बात करते हैं, जो अधिकांश जो पोर्शन रहता है वो कहां पर था उसका? याद रखना, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में था। आपका जो धौलाधर श्रेणी है, इसका जो मेजर पोर्शन है ना, अधिकांश जो हिस्सा है वो कहां पर मिलने वाला है आपको? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? लेजर हिमालय के अंतर्गत, लघु या फिर मध्य हिमालय। चार रेंज मैंने बताए थे कौन कौन से? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, ठीक है, और लास्ट जो रहेगा महाभारत और नागटिब्बा, जो कि नेपाल में है, उसको हमको नहीं पढ़ना है, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? इंडियन जियोग्राफी। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो विस्तार है वो कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है। इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, है ना, जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं? वो है आपके धर्मशाला, चंबा, मनाली, डलहौजी, शिमला। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? धौलाधर रेंज के अंतर्गत, यानी उस क्षेत्र में आते हैं। एक और चीज याद रखेंगे, हिमालय के जो हमने 4 डिवीजन कर रखे थे, ठीक है, पहला डिवीजन था आपका ट्रांस हिमालय, सेकंड था ग्रेट या फिर महान हिमालय, तीसरा था लेजर हिमालय, चौथा था आपका शिवालिक, है ना? तो इन सभी हिमालयों में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो कहां पर पाए जाते हैं? मध्य हिमालय में। इसका रीजन क्या है? देखिए, ट्रांस हिमालय तो भाई पूरा उस पार है ना, वो पूरा आपका रेगिस्तान है, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिन लोग लद्दाख गए होंगे उनको पता होगा कि वहां पर पेड़ पौधे के नामो निशान नहीं है, मतलब ऑक्सीजन लेवल भी वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे तो ना के बराबर मिलने वाले हैं वहां पे। ठीक है, और इसीलिए हर कोई वहां पे नहीं जा पाता। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे ग्रेट हिमालय। यहाँ पे तो भाई साधु संत लोग, नागा बाबा लोग ही जा पाते हैं, आम आदमी का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? साल भर यहाँ पे क्या रहती? बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो ये भी टूरिस्ट प्लेसेस की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आम लोग हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ठीक है, सब लोग जहां पर जा पाते हैं वो है आपका लेजर हिमालय वाला पोर्शन। ठीक है, इसीलिए देखना ये सारे जो प्लेसेस हैं, है ना, सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं, धर्मशाला है, मनाली है, चंबा है, ठीक है, डलहौजी है। तो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट प्लेस है वो किसमें मिलने वाले हैं? आपके मध्य हिमालय या फिर लेजर हिमालय में। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो इस हिमालय के बीच, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि आपकी कश्मीर घाटी थी, किस किस हिमालय के बीच थी? दो बड़े हिमालय के जो डिवीजन थे कौन कौन से थे आपके? महान हिमालय, है ना, यानी ग्रेटर हिमालय, ठीक है, और आपके लेजर हिमालय, इन दोनों के बीच घाटी पड़ रही थी। किसमें? पीर पंजाल रेंज में। उसको क्या बोले थे हम लोग? कश्मीर घाटी। तो सिमिलरली यहां पर भी घाटी पड़ने वाली है भाई, धौलाधर, यानी किसके अंदर? देखो धौलाधर अल्टीमेटली क्या है? ये लेजर हिमालय यानी मध्य हिमालय है, और उसके ऊपर क्या है आपका? महान हिमालय। तो उन दोनों के बीच जो घाटी पड़ने वाली है, उन घाटियों का नाम है आपका कुल्लू कांगड़ा घाटी, और एक है आपका लाहौल स्पीति घाटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, याद रखना। कहां पर पड़ता है अगर पूछा जाए तो? कौन कौन सा है? कुल्लू कांगड़ा घाटी और लाहौल स्पीति घाटी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। मसूरी श्रेणी, है ना, ये जो श्रेणी है कहां पर पड़ेगा? सीधी सी बात है, जगहों के नाम पर आधारित है। मसूरी कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो मध्य हिमालय है उसका जो रेंज है किस नाम से जाना जाता है? ये आपका मसूरी श्रेणी या फिर मसूरी रेंज के नाम से। इसका मेन जो एक्सटेंशन है, मेन जो आपका जो फैलाव कहां पर है, वो आपका उत्तराखंड में। ओके, चलिए, यहां पर भी छोटे छोटे घास के मैदान उगाते हैं, जैसे हमने देखा था, है ना, कश्मीर क्षेत्र में जो घास के मैदान थे उसको क्या बोला गया था? आपका मर्ग बोला गया था। इन क्षेत्रों में इनको या तो बुग्याल बोलते हैं या तो प्यार बोलते हैं। याद रखना, बड़ा प्यारा नाम है, ठीक है, प्यार से याद रखेंगे। ये आपका प्यार बोलते हैं या फिर इसको बुग्याल। ओके, चलिए आगे देखेंगे। इसमें इस क्षेत्र में भी जो आपके टूरिस्ट प्लेस हैं, यानी पहाड़ी जो नगर हैं, कौन कौन से हैं? रानीखेत हैं, नैनीताल है, मसूरी है, ठीक है, बहुत सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो इसी एरिया में है ना।
मसूरी भी बहुत फेमस है आपका, ठीक है, और इसी के नाम से इस सीरीज का नामकरण किया गया है मसूरी श्रेणी या फिर मसूरी सीरीज। क्लियर है। इसी एरिया में बहुत ही फेमस, बहुत बहुत ज्यादा फेमस एक वैली है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी, ठीक है। और कहां पर है ये? चमोली रेंज आपको पूछा जा सकता है ना, ठीक है। चमोली एक वहां का एरिया है, लोकल एरिया जिसका नाम है, ठीक है, उस क्षेत्र में स्थित है। क्या नाम है उस नेशनल पार्क का भी है ये? कौन सा? फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर, याद रखना, ठीक है। कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली में, है ना। ये जो दिख रहा है यही है आपका फूलों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। कभी जाइएगा अगर मौका मिले तो, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये, ठीक। और सबसे लास्ट में जो सीरीज है ना, सबसे लास्ट में जो सीरीज है वो कहां पर पड़ने वाली है? वो आपकी नेपाल में पड़ने वाली है, जिसका क्या क्या नाम है? नाग टीबा या फिर महाभारत श्रेणी, दोनों संयुक्त रूप से है। और ये कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इतना याद रखना नाग टीबा और महाभारत श्रेणी कहां पर है? वो आपका नेपाल में पड़ता है। तो 4 सीरीज हमने इसके देख लिए, किसके? लघु हिमालय के। कौन कौन से? सबसे नंबर 1 था आपका पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका? धौलाधर श्रेणी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट था वो क्या था आपका? मसूरी श्रेणी। और जो लास्ट था वो था आपका नाग टीबा या फिर महाभारत श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं शिवालिक हिमालय। ओके, 4 हमने डिवीजन कर रखा था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट था आपका शिवालिक हिमालय। तो इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई होती है वो 900 से 1100 यानी 900 टू 1100 मीटर होती है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने उस टाइम डिवीजन आपको बताया था। सबसे ऊंचा रहेगा आपका महान हिमालय, फिर थोड़ा ट्रांस हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय और सबसे जो नीचे रहता है, सबसे नीचे जिसका आपका भाग है वो है आपका शिवालिक हिमालय। क्लियर है। शिवालिक हिमालय जो रहता है ये सबसे हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? अवसादों से यानी आपका सेडिमेंट से। क्लियर है। नदियां वहां से फ्लो होती हैं और फ्लो होने के बाद धीरे 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 क्या करती? सेडिमेंट जमा करते जाती हैं, जिसके कारण जो चट्टानों यानी पहाड़ों का निर्माण हुआ है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका शिवालिक के अंतर्गत। सबसे आउटर पार्ट है, याद रखना। सबसे इंटरनल पार्ट कौन सा था आपका? आंतरिक हिमालय कौन सा था? महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। और सबसे बाहर वाला जो भाग है वो है आपका शिवालिक हिमालय। क्लियर है। यह मेन बाउंड्री फॉल्ट है ना, याद रखना, इसको बोला जाता है आपका MBF। एक होता है आपका MBT, है ना, एक होता है आपका MBT और एक होता है आपका MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। किसके द्वारा अलग होता है ये? आपका यहाँ पे रहेगा आपका लेजर हिमालय और यहाँ पर है आपका शिवालिक हिमालय। तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, यही कहलाता है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो उसके द्वारा ये किससे अलग होती है? आपका लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय से ये अलग होता है ना। और ये मैंने बताया था मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये किसके किसके बीच का डिवीजन है? ये आपका ग्रेट हिमालय और आपका लेजर हिमालय यानी आपका महान हिमालय और मध्य हिमालय, इन दोनों के बीच का जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, है ना। और मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके किसके बीच का है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का डिवीजन। ये पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, जैसे कि हमने देखा था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती थी, तो सिमिलरली इन दोनों के बीच भी, इन दोनों के बोले तो आपका यहाँ पर है आपका लेजर हिमालय और यहाँ पर है आपका शिवालिक, इन दोनों के बीच भी कुछ घाटियां पाई जाती है। सीधी सी बात है यार, देखो फोल्डेड माउंटेन है ये एक माउंटेन आया है ना, जैसे कि ट्रांस हिमालय। फिर एक माउंटेन आया, कौन सा था? ये आपका ग्रेटर हिमालय। यहाँ पे बना देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो, है ना। सबसे पहले कौन सा था? इधर ट्रांस हिमालय, फिर इसके बीच आया ग्रेटर हिमालय, फिर इसके नीचे आया आपका मध्य हिमालय, फिर इधर आ रहा है आपका शिवालिक। तो भाई यहाँ पे घाटियां पड़ रही हैं, क्लियर है। तो इन्हीं घाटियों का अलग अलग जगह पे अलग अलग नामकरण किया गया है, ठीक है। तो आपका जो मध्य हिमालय और शिवालिक, यहां पर अपन देख रहे हैं ना, मध्य हिमालय यानी आपका लेजर हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच जो घाटियां पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र कहां पे पड़ेगा? इंडिया में पड़ेगा। और इसका ईस्टर्न यानी पूर्वी क्षेत्र कहां पे पड़ेगा? आपका नेपाल में पड़ेगा। तो जो इंडिया वाले क्षेत्र हैं, है ना, वहां पर इन दोनों के बीच जो घाटियां पाई जाती है उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून के नाम से। और इन्हीं के आधार पर उन जगहों का नामकरण किया गया, जैसे आपने सुना होगा देहरादून, ठीक है, या फिर पाटलीदून। ओके, तो दून क्या चीज है? कुछ नहीं है, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय या फिर लेजर हिमालय, दोनों के बीच की जो घाटी है उसको इंडियन एरिया में, स्पेशली वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न जहां पर ये भाग पड़ता है आपका उत्तराखंड हो गया, उस एरिया में किस नाम से जाना जाता है? इसको दून के नाम से जाना जाता है।
और इसी आधार पर क्या किया गया है, वहां के कुछ जो लोकल एरियाज हैं उनका नामकरण किया गया है। देहरादून हो गया, कोटलीदून हो गया, पाटलीदून हो गया एंड ऑल। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके जो पूर्व की ओर जब जाएंगे है ना, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, काठमांडू घाटी। इंडिया में अपन बोल देते हैं इसको दून। और नेक्स्ट साइड जो अपन पूर्व की ओर जाएंगे नेपाल में, तो यही पड़ेगा आपका काठमांडू घाटी, और उसी के आधार पे नाम है आपका काठमांडू सिटी। ठीक है, और शिवालिक का जो सबसे निचला पोर्शन है ना, शिवालिक में भी अब शिवालिक जो हिमालय रहेगा, इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तराई। तो आपने सुना होगा ना कभी कभी कहानियों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में करके। अच्छा, तराई एक डिवीजन है किसका, एक मैदान का भी पोर्शन है, वो अपन अभी आने वाले हैं, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका शिवालिक हिमालय, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैपिंग करके आपको बता देता हूं फिर से कौन कौन सा रेंज कहां कहां पर था। ठीक, सबसे पहले मैं अपन देखेंगे यहां पर मध्य हिमालय का, ट्रांस और आपका महान हिमालय, वो हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में कर रखा है। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में। आज हमने शुरुआत किया था मध्य हिमालय से, ठीक है, लेजर हिमालय से। तो यहां पर जो सीरीज पड़ेगी, ये वाली जो सीरीज है ना, ये कहलाती है आपकी पीर पंजाल नंबर 1। नोट्स में ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं, आप नोट्स बनाए रहे होंगे तो। ठीक है, सेकंड चीज यहां पर जो पढ़ने वाला था, ये था आपका सेकंड नंबर धौलाधर सीरीज। ठीक है, तीसरा जो यहां पर जो पढ़ा था, ये था आपका मसूरी सीरीज। और इधर जो था, ये था आपका नंबर 4, ये था आपका नागटिबा और महाभारत सीरीज। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। शिवालिक को तो मैंने बता दिया, उसकी जो जस्ट नीचे जो आएगा है ना, इसके बिल्कुल जो नीचे आएगा, क्लियर है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये है आपका शिवालिक। क्लियर है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, पूर्वी हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, अच्छा, जो मैंने डिवीजन किया था नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण, उसमें 4 डिवीजन मैंने बताया था। सबसे पहले था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और था ये शिवालिक। ठीक है, तो उसमें हमने साथ ही साथ वो सारा चीज भी कवर कर लिया था, जैसे पंजाब हिमालय भी कवर कर लिया, कुमाऊं भी हमने कवर कर लिया, नेपाल हिमालय भी हमने कवर कर लिया। बट ये जो ईस्टर्न हिमालय है, इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एक रीजन है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे ऊपर था आपका ये वाला जो रेंज था, ये किसका था, ये था आपका ट्रांस हिमालय का। ठीक है, फिर यहां पर एक रीजन था, ये किसका था, ये वाला, ये मोटा सा बड़ा सा रीजन था, ये किसका था आपका महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का। ओके, फिर एक रीजन आया है ना, जिसको हमने अभी डिवीजन किया था कटाफिटा, ये किसके लिए था, ये वाला था आपका लेजर हिमालय यानी मध्य हिमालय। ओके, और सबसे लास्ट में जो था वो कौन सा था, ये वाला आपका ये वाला शिवालिक। तो क्या होता है, जो हिमालय की जो 3 रेंज है ना, ट्रांस हिमालय तो वहीं तक सीमित हो जाता है, इधर कैलाश आने तक ये खत्म, इसके बाद इधर इसका ज्यादा पोर्शन नहीं है। जो मेन रेंज 3 रेंज बन जाते हैं ना, कौन कौन से रेंज है आपके, सबसे इधर जब हम देखते हैं तो ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय और लास्ट है आपका शिवालिक हिमालय। ये जो तीनों रेंज है, इधर आते आते क्या हो जाते हैं, तीनों आपस में सिमट जाते हैं। ठीक है, तीनों आपस में क्या हो जाता है, एक ही लाइन पे आके चिपक जाते हैं या फिर कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए इस हिमालय पे बता पाना मुश्किल रहता है कि भाई कौन सा हिमालय यानी कौन सा किस हिमालय का भाग है। और इसीलिए यहाँ की जो लंबाई या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई बिल्कुल सडन होती है। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल प्लेन एरिया। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, तो भाई सीधी सी बात है, नदी जब आएगी तो अपने साथ क्या बनाती है, मैदान बना के चलती है। ये आपका प्लेन एरिया है और यहां से जस्ट बिल्कुल क्या मिल जाता है आपको, पहाड़, और अचानक से उठता है। जैसे इधर के जो पहाड़ है वो धीरे धीरे मिलेंगे ना, धीरे धीरे आपको उठते हुए मिलेंगे, जिसकी जो हाइट है बिल्कुल, जैसे अगर कर्व में बना के बताऊं आपको, तो ये बिल्कुल ऐसा इस टाइप से मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऐसा, ये इधर की मैं बात कर रहा हूं। और अगर यहाँ की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ का जो हाइट है बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा उठा हुआ मिलेगा, बिल्कुल इस टाइप का। ठीक है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो बिल्कुल समझ सकते हैं इस चीज को। ये धीरे धीरे मिलेगा, इसका जो हाइट है, जो एवरेज हाइट रहेगा, और ये बिल्कुल अचानक से ऐसा उठा हुआ मिलता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हिमालय की जो तीनों रेंज है, वो वहां पे जाके क्या हो जा रहे हैं, बिल्कुल कोलैप्स हो जा रहे हैं, बिल्कुल मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय जो होता है, हिमालय की तुलना में इसकी जो चौड़ाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में क्या है, इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। अभी मैंने डायग्राम पे भी दिखाया था। ठीक है, जो आपका इस साइड का हिमालय है ना, ये बिल्कुल ऐसे चौड़ा है, बिल्कुल चौड़े रेंज तक फैला हुआ है। और यहाँ पर जाते जाते क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा ये बिल्कुल नैरो लाइन पे, नैरो पट्टी पे जाके सिकुड़ जाती है। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, इसके कंपैरिजन में पश्चिमी हिमालय के कंपैरिजन में क्या है, बिल्कुल कम है। ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अभी मैंने बताया यहां तक आते आते क्या हो जाता है, जो तीनों हिमालय है ना, मतलब कौन कौन सा, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक,
ये तीनों क्या हो जाता है, आपस में आके एक ही पट्टी में क्या हो जाते हैं, सिमट जाते हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रिप में क्या हो जाते हैं, एक ही इसमें आके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ये सिमट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पिक है ना, इस क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा चोटी है किसका, पूर्वी हिमालय का, वो कौन सी चोटी है, नामचा बरवा। मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बताया था भाई, जो पिक्स जब मैंने करवाए थे ना, माउंटेन रेंज थे है ना अलग अलग, तो सबसे कॉर्नर में यहाँ पर था। ठीक है, अरुणाचल के जस्ट ऊपर में क्या नाम था उस चोटी का, उस पिक का, नामचा बरवा। वहीं से कौन सी नदी प्रवेश करती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ठीक है, इस क्षेत्र की जो अन्य पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है, आपकी पटकाई बूम है, ठीक है, नागा श्रेणी है, मिजो पहाड़ियां हैं। इसको अपन मैप में देख लेते हैं कौन कौन सा रेंज कहां कहां पर है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेटर हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय और लेजर हिमालय, तीनों का बिल्कुल सम्मिश्रण बोल सकते हो, है ना। ये यहां पर आके क्या हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। क्लियर, और ये जो दिख रहा है आपको नामचा बरवा, क्लियर है, यही आपका जो हाईएस्ट पिक है किस रेंज का, पूर्वी हिमालय का सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सा, नामचा बरवा। यहीं से कौन सी नदी आ रही है, यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है, इसके अलावा ये आपका जो पहाड़ी है पटकाई बूम, ये कहां पर मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। नागा हिल्स, नागा कहां पर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है नागालैंड में। ठीक है, और लास्ट ये आपका मिजो हिल्स, यहीं पर आपका ईस्टर्न मणिपुर यानी मणिपुर की भी पहाड़ियां हैं। तो ये जो हिमालय है ये बिल्कुल ये ऐसा कि ऐसा घुमा हुआ है। ये आपको 3 हिल्स दिख रहे होंगे, इसको याद रखना, ये अलग है, हिमालय का पार्ट नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो हिमालय के पैरेलल दिख रहा है, क्या हिमालय का भाग है, हमको पढ़ना है या नहीं। नहीं, इसको हम हिमालय में नहीं पढ़ेंगे, याद रखेंगे, है ना। गारो, खासी, जंतिया, ये सब जो पहाड़ियां हैं इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि किसका भाग है, पेनिनसुला प्लेटो, यानी आपके जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उनके भाग हैं। अपन फिलहाल केवल ये याद रखेंगे कौन कौन सा, पटकाई बूम अरुणाचल में, नागा हिल्स नागालैंड में और मिजो हिल्स। क्लियर है दोस्तों, ये था आपका हिमालय, है ना। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने देखा था महान हिमालय, उसके बाद आज के चैप्टर में हमने देखा कौन सा, मध्य हिमालय या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग लेजर हिमालय, और फिर हमने देखा शिवालिक, और सबसे लास्ट में हमने देखा ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी पहाड़ियां। क्लियर है, तो ये था ओवरऑल हिमालय। यहां से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनाते हैं। ठीक है, आप प्लीज इसको जितने भी मैंने आपको बताया इसको मैपिंग करते चलिए, मैपिंग करेंगे तो मेरी गारंटी दे रहा हूं मैं कि ये आपको कभी नहीं भूलेगा। अगला जो चैप्टर हमारा रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे भारत का जो प्रायद्वीप वाला जो हिस्सा है ना, पेनिनसुला वाला जो हिस्सा है, वहां पर कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हैं, कौन कौन से पठार हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लेटू हैं, वो सारा चीज 1 बाय 1 हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।